Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Glory to God, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Stuti. Worship you, Lord Jesus. चलेगा। मैं अमन दुग्गल एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जितने मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे फेसबुक पर लाइव देखते सुनते, एक बार मैं सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु की आशीष, प्रभु का फजल, प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर बना है, उसके लिए मैं दिल से खुदा का धन्यवाद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक विषय के ऊपर हम लोग मनन करेंगे जो प्रभु ने मेरे मन में डाला। जब एक इंसान जब गलत चीज़ को चुन लेता है या उसको वो सिलेक्ट कर लेता है, तो बाद में उसके जीवन में उसका परिणाम किस प्रकार से आता है। और जब हम गलत चीज़ को चुन लेते हैं, जब हम गलत चीज़ को चुन लेते हैं और बाद में जब उसका परिणाम हमारे ऊपर आता है, तो हमें वो जब एहसास होता है कि यार हम ये चीज़ को नहीं चुनते तो शायद ठीक रहता था, ये गलत फैसला नहीं लेते थे तो शायद ठीक रहता था। बाइबल हमें बताती है, आज कुछ वचनों को देखेंगे, कुछ लोगों का उदाहरण देखेंगे जिन्होंने गलत चीज़ को चुना, मतलब उन्होंने गलत चुनाव किया, गलत चीज़ को चुन लिया, और जिसके बारे में परमेश्वर कहता तुम ये मत करो, और उन्होंने वही किया। उन्होंने गलत चीज़ को चुन लिया जिसके कारण उन्होंने भारी परिणाम उन्होंने उठाना पड़ा, भारी दुख उन्होंने उठाना पड़ा, भारी समस्या का सामना उन लोगों ने किया जो उन्होंने गलत डिसीजन लिए, गलत निर्णय को लिए। कुछ बातों को हम पवित्र ग्रंथ बाइबल से, खुदा के कलाम से, उसके जीवित वचन से हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे जिसके कारण, गलत चुनाव के कारण उनके जीवन में क्या विपत्ति आई, क्या समस्या आई, जिसके कारण उन्होंने गलत चुनाव कर लिया। कई बार जब आप और मैं, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जब हम कुछ गलत चीज़ को चुन लेते हैं या गलत चीज़ को खा लेते हैं कोई भी क्षेत्र से, तो हमें उस चीज़ का रिएक्शन हमारे जीवन में हो जाता। फॉर एग्जांपल के तौर से मान लिया जाए मैंने को 2 रोटी की खुराक है और मैंने वो खा ली। खाने के बाद मैं अचानक बाहर टहलने के लिए चला गया, पास में देखा इधर समोसे तल रहे, इधर भजिया तल रही है, मैंने उसको चुनकर मैंने खा लिया और क्या हो गया, ओवरडोज हो गया, ओवर खाना हो गया। उसके बाद में उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। तो ऐसे कई बार बाइबल में प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे जिसके कारण कुछ लोगों ने गलत चीज़ को चुन लिया, गलत दिशा में वे चले गए, जिसके कारण उन्होंने एक भारी परिणाम को उठाना पड़ा। कई बार एक मसीह व्यक्ति गलत चीज़ को चुन लेता है जिसके कारण उसके जीवन में विपत्ति या समस्या, तकलीफें आने लगती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। मैं 2 विषय के ऊपर, आज का जो विषय है, जिस वचन पर आज हम लोग मनन करने वाले हैं, वचन का जो नाम है, मैसेज का जो नाम मैंने डाला है, गलत चुनाव। और मैं सैटरडे शाम को 7:30 बजे और सही चुनाव, 2 दिन का मैसेज है, गलत चुनाव और सही चुनाव। आज हम गलत चुनाव के बारे में देखेंगे कि गलत चुनाव जिन्होंने किया उनके जीवन में क्या भारी दंड आया, और सही चुनाव
सही चुनाव मैं सैटरडे के दिन सैटरडे इवनिंग 7:30 बजे मैं राइट चुनाव के बारे में बताऊंगा कि सही चुनाव हमें करना चाहिए, ना कि गलत करना चाहिए। और आज हम उस वचनों से मनन करेंगे। कई बार हमने कई क्षेत्रों में गलत निर्णय ले लिए, गलत चीज़ को चुन लिया, जिसके कारण मैंने एक भारी दुख उठाना पड़ा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। यीशु बाइबल ऐसे कहती है, प्रभु का वचन ऐसे कहता है, ईसाई की किताब में ऐसा लिखा है, मैंने तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे, मार्ग और जीवन भी। दो सच्चाई है, जीवन या मृत्यु। प्रभु का वचन कहता है, मैंने आपके सामने, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए हैं। बाइबल में ईसाई की किताब में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दी है, तुम चुन लो तुम्हें किसको चुनना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार एक आध्यात्मिक जीवन में हम गलत चीज़ को चुनने के कारण हमें उसका एक भारी दंड मिलता है। भारी दंड हमारे जीवन में आ जाता है जब हम गलत चीज़ को चुन लेते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं यहाँ से मेरा मैसेज चालू करूँगा, ध्यान से सुनो। बाइबल हमें कुछ व्यक्तियों के बारे में बताती है, ध्यान से सुनना। बाइबल हमें कुछ व्यक्तियों के बारे में बताती है जिन्होंने अपने जीवन में गलत निर्णय ले लिए, जिन्होंने अपने जीवन में गलत निर्णय ले लिए और जिसके कारण उन्होंने बहुत बड़ा परिणाम, बड़ा दंड उनको उठाना पड़ा। ध्यान से सुनो। पहली बात, बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, उत्पत्ति की किताब आप जब पढ़ते हो, ध्यान से सुनना, उत्पत्ति की किताब, जेनेसिस की किताब जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी बेडौल थी। और जब परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने सभी जीव जंतु, प्राणी, जल, चांद, सितारे, रेंगने वाले कीड़े, हर एक प्रकार के परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया। बनाने के बाद में परमेश्वर ने सोचा क्यों ना आओ हम मनुष्य को बनाएं। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इंसान ने इंसान को नहीं बनाया, पर पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के बनाने के बाद फिर परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य के आदम को रहना ठीक नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम के लिए उसको गहरी नींद में सुला डाला, उसके बाद में गहरी नींद में सुलाने के बाद परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकालने के बाद में उसके लिए एक स्त्री बना दी। ये पहले प्राणी थे, पहले दो जन थे जो परमेश्वर ने बनाए। बाइबल में सबसे पहले दो प्राणी थे, आदम और हवा। ये दोनों परमेश्वर ने बनाए और बनाने के बाद में परमेश्वर ने इन्हें एक खूबसूरत स्थान में रखा, एक अच्छे स्थान में रखा। कई बार आप और मैं, हमारे लिए परमेश्वर कुछ अच्छी योजना रखता है, कुछ अच्छे स्थान परमेश्वर हमारे लिए तैयार करता है, पर हमारे गलत डिसीजन के कारण, गलत चुनाव के कारण हम उन स्थानों से वंचित हो जाते हैं, हम उन स्थानों से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा, मैं इसलिए नहीं पढ़वाना चाह रहा क्योंकि ये कहानी आपको सभी में थोड़ा दोहरा रहा हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने आदम से कहा, तू इस वाटिका के सब फल खाना, पर भले और बुरे का फल नहीं खाना। ये परमेश्वर ने उनको सावधान कर दिया था, उनको जता दिया था कि तुम ये मत खाना। फिर भी उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, परमेश्वर की बात को नहीं माना और उनके जीवन का सबसे पहला गलत चुनाव, उन्होंने गलत चीज़ को चुन लिया। ये वो आदम था जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, जिसको जीवन का सांस परमेश्वर ने उसे दिया था। पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, ध्यान से सुनना। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय पद 6, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6। हाँ, अत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के अच्छा और देखने में वो मन भावना और बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया। तब आदम हवा ने तोड़ कर खाया
और अपने पति को भी दिया, और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया, और उसने भी खाया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने आदम हवा के लिए मृत्यु नहीं रखी थी। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने उनके लिए मृत्यु रखी थी, नहीं, वो जीवन उनके लिए रखा था। एक सेपरेट जगह पे वे थे, एक अच्छे स्थान पे वो थे, एक अच्छे जगह पर वो थे। ऐसी क्या घटना घटी? ये वो आदम जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। बाइबल ऐसा कहते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा कैसा है, मैंने तुम्हारा स्वरूप अपने हथेलियों में खोद के रखा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब परमेश्वर ने इन्हें आज्ञा दी, इन्होंने सबसे पहली बात, इन्होंने एक गलत चुनाव कर लिया, गलत चीज को चुन लिया। कई बार इंसान गलत चीज को चुन लेता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। और लोग ऐसे कहते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा मन भावना, मन भावना। बाइबल ऐसा बताते नित्य वचन, मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। हमारा जो मन है ना, अधिक वस्तुओं से धोखा देता है। और इन्होंने गलत चुनाव किया। गलत चुनाव करने के बाद में इनके जीवन में श्राप आ गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब प्रभु ने इनके लिए जब वो स्थान रखा था, इन्होंने वो खाया, वो फल तोड़ के इन्होंने खाया, और जिसका इन्होंने भारी परिणाम उठाना पड़ा। कई बार आप और मैं हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आते हैं? बाइबल ऐसा कहती है, शराब बगैर कारण नहीं आता है, उसका एक रीजन होता है। बुखार ऐसे नहीं आता, उसका एक रीजन होता है। लूज मोशन हमें ऐसे नहीं होते, उसका एक रीजन होता है। हमारा बॉडी पेन होना इसलिए होता है कि उसका एक रीजन होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा कहती है, शराब बगैर कारण नहीं आता है। इन्होंने गलत चुनाव किया, और जिसके बारे में परमेश्वर ने इनको जता दिया था। कई बार आप और मैं, हम अपने बच्चों को एक बुद्धि देते, एक समझ देते, बेटा बुरे लोगों में मत उठा बैठा करो, और हमारे बच्चे क्या करते हैं, उनको चुन लेते हैं। और जब उनको चुन लेते हैं, उनको एक भारी परिणाम उठाना पड़ता है, एक भारी दंड उठाना पड़ता है। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, इन्होंने फल को चुना, इन्होंने फल को सिलेक्ट किया, और जब इन्होंने फल को खाया और तोड़ा, तो बाइबल ऐसा कहती है ये निर्वस्त्र हो गए। एक अच्छे स्थान पर ये थे। जब इंसान एक गलत चुनाव कर लेता है, गलत चुनाव करने के कारण उसके जीवन में विपत्ति, श्राप आने लग जाते हैं, मुसीबतों के पहाड़ टूटने लग जाते हैं। ये कब होता है? जब एक इंसान गलत चुनाव कर लेता है। बाइबल के सबसे पहले इंसान, बाइबल का सबसे पहला इंसान था ये, और जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, एक अच्छे स्थान में ये रखा हुआ था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अपने बच्चों को इसलिए गलत मार्ग से जाने से टोकते हैं। हम जानते हैं जिस मार्ग पर हमारे बच्चे चल रहे हैं, ये गलत मार्ग पर चल रहे हैं, गलत चुनाव कर रहे हैं, इसका भारी दंड उठाना ना पड़े। मुझे याद आती है घटना, एक बच्चा स्कूल से पेंसिल चोरी कर आ गया। जब पेंसिल चोरी कर आया, माँ ने बड़े पुचकारा। इसके बाद रबड़ चोरी करने लगा, फिर उसके बाद और चोरी करने लगा, कभी किताब, कभी पेंसिल, कभी बॉक्स, ऐसे करते करते बैग तक चोरी करने लगा। और ऐसे करते करते एक दिन ये बड़ा चोर बन गया। बड़ा चोर बनने के बाद ये बड़ा क्रिमिनल बन गया, बड़ी बड़ी लूट मारी करने लगा। इसके नाम पे वारंट निकलने लगे, और एक दिन पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और उसके बाद में जब इसको कोर्ट में पेश किया गया, ध्यान से सुनना, इस कहानी से एक सीख मिलती है। जब पुलिस ने इसको पकड़ा, जब इसको कोर्ट में खड़ा किया, कोर्ट में इससे पूछे गए, तूने फलाने दिन चोरी करी? हाँ, ये टाइम पे चोरी कर, उसने सारे गुनाह कबूल करे। तो ये जज साहब से कहने लगा, जज साहब मेरी आपसे एक विनती है, मेरी आपसे एक विनती है। और जज ने इससे पूछा, तेरी कुछ ख्वाहिश है? बोला, यस मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक विनती है। बोला, क्या? बोला, मुझे मेरी माँ से मिलना है। बोला, इसकी माँ को बुलाओ। कुछ कांस्टेबल गए, उसके घर से उसकी माँ को लाए, और माँ को बुलाने के बाद माँ सामने खड़ी, बच्चा कटघरे में खड़ा था और कहने लगा, माँ मैं तुझसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। जज ने कहा, इसकी माँ को मिलने दो, क्योंकि इस लड़के के खिलाफ जो केस था, इसके जज ने इसको फांसी डिक्लेयर कर दी, इससे फांसी होगी। अरे कह रहा, मैं मरने से पहले माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, और माँ के पास आने के बाद
बोला माँ मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूँ। ये माँ के पास में आया और माँ जैसे पास में आई, इसने अपनी माँ का कान खा लिया, कान ऐसे पकड़ लिया, जकड़ लिया और कान को पूरा पकड़ कर का लोग छुड़ाने लगे। मैं समझ चाहता हूँ, बीच में कॉल आ गया था, सॉरी। तो लोगों ने छुड़ाया, इधर पुलिस वाले, इधर सब लोगों ने उसे छुड़ाया। छुड़ाने के बाद जब इस ऐसे खींचा तो इस लड़के के दांतों में उसकी माँ का कान, उस लड़के के दांतों में इसकी माँ का कान, और माँ बड़े दर्द से चिल्ला रही, रो रही। तो लोग कह रहे बेवकूफ तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या किया, तूने उस माँ के कान को खा लिया जिस माँ ने तुझे पाला परोसा। ये कहने लगा जो मैं आज मर रहा हूँ ना, इसकी जिम्मेदार मेरी माँ है। तो लोग बोले अरे बुरा कर्म तूने किया और माँ पे तू इंजाम लगा रहा है। ये बोला नहीं, इसका जिम्मेदार मेरी माँ है। तो लोगों ने बोला क्यों? बोला जब मैंने फर्स्ट टाइम पे गलती की, जब मैंने फर्स्ट टाइम पे गलतियाँ की, चोरियाँ की, गलत मार्ग पे मैं चला गया, गलत चुनाव में करने लगा, गलतियाँ मैं करने लगा, उस टाइम पे मेरी माँ रोक देती तो आज मुझे फांसी नहीं चढ़ती। कई बार इंसान गलत चुनाव कर लेता है और उसका भारी परिणाम उसे उठाना पड़ता है, और ये नौजवान को फांसी की सज़ा दी गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आदम हवा ने गलत चुनाव किया। गलत चुनाव होने के बाद में इनके जीवन में कई घटना घटी। पहली बात, ये खुदा से अलग हो गए। दूसरी बात, इनके जीवन में श्राप आ गया। तीसरी बात, और इनके जीवन में मृत्यु भी आ गई। सही है या गलत है? सही है। पहला खुदा ने इनको वाटिका से अलग कर दिया। दूसरा खुदा ने इनसे कहा, तू हवा से कहा तू जब बच्चा जन्मेगी तो बड़े दर्द से जन्मेगी, और आदम से कहा ये धरती तेरे लिए कांटे उगाएगी। तीसरी बात, और तू मिट्टी से मिला और मिट्टी में ही मर जाएगा। ये इनके जीवन में भारी डंडा आया, गलत चुनाव। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंसान के जीवन में जब कुछ हालात परिस्थिति आती ना, उस समय हमें चेक करना चाहिए मैंने कुछ गलत चीज़ तो नहीं चुन ली, मैं कुछ गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहा हूँ, ये खुदा की नज़र में ठीक है या सही है गलत है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तब पढ़े 6 पद फिर से पढ़े। हाँ, जब स्त्री ने देखा, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। उत्पत्ति किताब 6 का 3 का 6 पढ़े, जेनेसिस चैप्टर 6 चैप्टर 3 और चैप्टर 6 वर्स 6 पढ़े। हाँ, जब स्त्री ने देखा, बाइबल इस प्रकार से कहते, तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए, उस वृक्ष का फल खाने के अच्छा और देखने में मन भाव। हाँ देखो, इंसान क्या करता, मन भाव। मुझे एक आप बड़े हंसोगे, मैं आपको बताऊं। एक बार मेरी वाइफ, हम लोग चैम्बूर जा रहे थे। जो मुंबई के रहवासी उनको मालूम है चैम्बूर के बारे में। मेरी वाइफ को मैं डॉक्टर का थोड़ा चेकअप के लिए मैं गया हुआ था, और मेरी वाइफ हम लोग चैम्बूर में गए। चैम्बूर से डॉक्टर से मिले, अपॉइंटमेंट लिया, और आने के बाद में बड़ी गर्मी पड़ी थी। गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ी थी, गर्मी इतना हिट हो रहा था कि हमारे पसीने भी ऐसे, हमारे कपड़े अंदर का मेरा सैंडो बलियान भी देखते थी, बुरी गर्मी थी। और गर्मी में लोग क्या करते, जूस वगैरह, शरबत, ये लोग गर्मी में ज़्यादा यूज करते। तो स्टेशन के जस्ट बाहर मैंगो का जूस वाला की बड़ा दुकान थी, मैंगो के जूस वाली। मेरी भाई मुझे कहने लगी इतनी बुरी गर्मी लग रही, मगर चलो जूस पी लेते हैं। तो मैं गया जूस वाले के पास, मैंने जूस वाले को बड़े ताव से कहा, भाई एक गिलास जूस दो, एक गिलास जूस दो। तब उसने इतना बड़ा गिलास का जूस दिया, और जब मैंने मेरी वाइफ को बोला पी, तो मैं भाई कितने का हुआ? और मेरी अक्सर ये आदत है, मैं पूछने लग जा रहा हूँ, और मैंने उससे पूछा। तब मेरी वाइफ ने जूस पिया और हम लोग पी रहे थे। वो मेरी वाइफ के आधा अंदर आधा मैं भी पी रहा था। तो हम लोग जूस पी रहे, तो मैंने उससे पूछा भाई कितने का ये? उसने बोला 200 का है। मैं बोला 200 रुपये का जूस? मेरी हालत ख़राब होगी। 200 रुपये का जूस, इतना सा गिलास था, 200 रुपये का जूस। अब वो जूस मैं समझ नहीं पा रहा, मैं पीऊँ या बाहर निकालूँ। 200 रुपये का जूस, अब पी तो लिया। वो 200 रुपये का जूस मुझे आज तक भी याद है। मन भावना था, अच्छा लग रहा था, मैंगो था, पीला जूस था। ऐसी सड़ी गर्मी पड़ी थी, गर्मी का दिन था, और जब उसको पी तो लिया, पर वो मुझे आज तक भी इसलिए याद है क्योंकि वो गिलास 200 रुपये का था। वो एक अलग बात है, उन दिनों में 200 रुपये मेरे लिए बहुत बड़े थे, पर आज एक अलग बात है। 200 के लिए 400 का पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदा की बरकत, खुदा की आशीष, प्रभु ने बहुत हमें दी। पर वो चीज़ मुझे याद आएगी, मन भावना लगा।
स्त्री को फल कैसा लगा? मन भावना। जब आप बाजार में कुछ शॉपिंग करते हो, कपड़ा खरीदो, कुछ भी आप खरीदते हो, आप वो चीज़ खरीदते हो जो आपको मन भावना लगे। ऐसे थोड़ी गए और फटाक से पैसे दे रिटर्न आ गए। ऐसा किया कभी आपने? मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। मेरी अक्सर मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बाजार जाता हूँ ना तो मेरी निगाह कपड़ों पर रहती है। मेरी वाइफ बोलती सीधा होकर गाड़ी चलाओ। मैं कपड़ों में देखता हूँ, अरे यार ये कपड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, यार ये सेट अच्छा लग रहा है, टी शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। स्त्री ने देखा फल कैसा था देखने में? मन भावना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो मन है ना, मन, ये अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला मन है। स्त्री ने फल खाया और तोड़ा और खुद तो खाया तो खाया, आदम को भी खिलाया। वो वाली कहावत होगी, हम तो मरेंगे सनम पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो मरेंगे सनम पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। दोनों ने खाया। गलत चुनाव, गलत चुनाव। इंसान गलत चुनाव कब करता है? जब उसे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, खुदा के विरोध चलने लग जाता है, खुदा के अगेंस्ट जाने लग जाता है, खुदा के पक्ष में नहीं आता, खुदा के विरोध में चलने लगता है, और तब इंसान क्या करता है? गलत चुनाव करता है। आदम हवा का गलत चुनाव, और उस गलत चुनाव के कारण इनके जीवन में विपत्ति आई। और बाइबल ऐसा कहती है, आदम 930 वर्ष जिया। आदम 930 वर्ष जिया, ओनली 30 वर्ष जिया। और ऐसा लिखा, जब इन्होंने फल को खाया ये निर्वस्त्र हो गए, खुदा से इनका रिश्ता टूट गया। जो सेपरेट जगह में ये रखे थे, एक अच्छे स्थान पे थे, वह स्थान से दूर हो गए, और यहाँ तक इनके जीवन में श्राप आ गया और इनके जीवन में मृत्यु आ गई। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा ने आपके मेरे लिए जीवन रखा है। गलत चीज़ को ना चुने, ना कि वो गलत चीज़ को मत चुने, नहीं तो हम उस जीवन से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, पहली बात, गलत चुनाव। आदम हवा ने गलत चुनाव किया। आइए दूसरी बात को चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27 अध्याय निकाले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, हाँ 27 का 1 से पढ़ना, 1 से 2 पढ़े, नहीं तो उसका 3 से पढ़े, 3 से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय पद 3 से पढ़ना। जब उसके पकड़ने वाले, तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के, अभी ध्यान से सुनो, वो 30 चांदी के सिक्के, कितना? 30 चांदी के सिक्के, 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। ध्यान से सुन मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहूदा इस्करियोती, ये यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, और इसकी पोस्ट जो थी सबसे बेस्ट थी। मुझे ऐसा लगता है वो पोस्ट इसके ठोकर का कारण होगी। मुझे ऐसा लगता है, बाइबल बताती है कि ये टेजिनर था, खजांची था। यीशु मसीह जो ऑफरिंग जो थी ना, उस ऑफरिंग का देखभाल करने वाला ये था। ऐसा बाइबल बताती है। यीशु मसीह गसमनी के बाग में जब प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह जब वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, तो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के के कारण उसको बेच दिया। और उन दिनों में यहूदी जो लोग थे ना, सबके वस्त्र एक जैसे होते थे। इस बात को आप जरा ध्यान से सुन लेना। यहूदियों के उन दिनों में सबके वस्त्र एक जैसे होते थे। तो वो कहने लगे कि हम यीशु को कैसे पहचानेंगे। आज का अलग है कि एक शादी में जाओ और सबके अलग अलग वस्त्र, पर उन दिनों में, यीशु मसीह के दिनों में सबके वस्त्र एक जैसे होते थे। सबके वस्त्र मालूम है कैसे होते? जैसे हमारे घरों में हमारी बहनें, हमारी बहू है जो मैक्सी पहनती है, ऐसे गाउन, ऐसे वस्त्र होते थे उन दिनों में। तो उन्होंने यहूदा इसको कहा, हम उसे कैसे पहचानेंगे? उसने कहा, जिसको मैं जाकर चुम्बन करूंगा वही यीशु मसीह है। इन्होंने क्या किया, यहूदा इस्करियोती ने, ये ऑफरिंग का मैनेजर था, इस ऑफरिंग था इसके हाथ में रहती थी। ये टेजिनर था, कैशियर था।
और 30 चांदी के सिक्के लेकर इसने यीशु को पकड़वा दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रुपए का चुनाव। कई बार हम अपने रुपए को ऐसे चुन के रखते हैं, ऐसा पकड़ के रखते हैं, दमड़ी चली जाए नहीं सॉरी चमड़ी चली जाए, पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए। चमड़ी जाएगी तो जाने दो भैया, ये नहीं जाना चाहिए। इसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और पकड़वाने के बाद में जब इसने यीशु को पकड़वाया, इसे एक भारी विलाप हुआ। मुझे ऐसा लगता है यदि ये यीशु के पास जाता, यदि ये यीशु के पास जाता, तो बाइबल ऐसा कहती है वो तो दया का सागर है। दानियल 9:9 में बताते हैं बाइबल, वो दया का सागर है। इफिसियों की किताब बताती है 2:4 में, वो तो दया का धनी है। ये इसने गलत चुनाव किया। इसने जाकर इसने जब पता लगा कि मैंने गलत व्यक्ति को पकड़वाया। कई बार हम अपने रुपए को ऐसा चुन लेते हैं, पैसों को पकड़ कर रखते हैं, चमड़ी जाएगी, दमड़ी नहीं जानी चाहिए। इसने 30 चांदी के सिक्कों को चुन लिया, और 30 चांदी के सिक्के इसने चुन लिए। ये 30 चांदी के सिक्के, ये वो यहूदा इस्करियोती था, वो यहूदा इस्करियोती था जिसने यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में बड़े अद्भुत कामों को देखा। अंधे को देखते हुए देखा, कोड़ियों को चलते देखते हुए देखा, मुर्दे लाजर को जिलाते हुए देखा, 5000 की भीड़ को खिलाते देखा, 38 वर्ष के कोड़ी को चलते हुए देखा। इसने बड़े अद्भुत काम इसने यीशु मसीह के देखे। तो ये यीशु मसीह से कहता, गुरुजी मुझे कुछ पैसा दे दो। क्या यीशु से मना करते? मेरे विचार ऐसे कि शायद यीशु मना नहीं करते थे, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग की धरती की बात नहीं करते थे, वो स्वर्ग की बात करते थे। इसने 30 चांदी के सिक्के में इसने यीशु को पकड़ा लिया। इसके गलत चुनाव के कारण इसने सुसाइड कर लिया, गलत चुनाव। और जब इसको पता लगा कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया, फिर ये शास्त्री फरीसियों के पास जाकर वो 30 चांदी के सिक्के फेंकता, उनसे कहते हैं गलत मैंने किया। और वे इससे कहते हैं तूने चांदी सिक्के की डील हमसे करी थी, हमने तेरे को दे दी, तू जाने तेरा काम जाने। और जाकर इसने एक पेड़ पर सुसाइड कर लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसका गलत चुनाव था, गलत चीज़ को इसने चुना। शायद ये यीशु मसीह के पास में जाता, शायद ये यीशु के पास जाता, मुझे ऐसा लगता है वो प्रभु दयालु पिता यीशु मसीह इसको माफ़ कर देता था। मुझे याद आती है घटना, ये जो पैसा ये एक मसीह का ठोकर का कारण है। ये जो पैसा है ना, ये ठोकर का कारण है। ये गलत चुनाव हम हमारे जीवन से करा देता है। मुझे याद आती है घटना, जब पेंटिकोस्टल के दिन जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई। ध्यान से सुनना, जब पेंटिकोस्टल के दिन जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई, तो पतरस ने जब प्रचार किया, तो क्या लोग सोना चांदी रुपया जमीन सब कुछ बेच कर प्रेरितों के पास लेकर आते थे। पर उनमें से 2 लोग थे, हनन्याह और सफीरा। इन्होंने कुछ ज़मीन बेची और कुछ रख दिया, कुछ पतरस के पास कहा हमारे पास तो यही थी। और इन्होंने कहा बस ये पतरस बोला जस यही है। ये घटना आपको मिलती है प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 3 में पढ़ लेना, ये घटना वहाँ पर लिखी है प्रेरितों का 5:3 में। तब पतरस इसे कहने लगा, हे हनन्याह, तू मुझसे झूठ नहीं कह रही है, तू पवित्र आत्मा से झूठ कह रही है। ऐसा लिखा है, ये दोनों तुरंत मर गए। पढ़े वो वचन पढ़े, जब ये तुरंत मरे। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 पद से पढ़े। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, बाइबल ऐसा कहती है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। क्या लिखा है? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। इन्होंने और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। बाइबल ऐसा कहती है कि इन्होंने भूमि के कुछ दाम रख छोड़े। ध्यान से सुनो, एक गलत चुनाव एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु को लेकर आता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पतरस से यदि ये सच कह देते, पतरस जी को कि पतरस जी आप थोड़ा सा ले लो, हमें थोड़ा चाहिए, तो पतरस, मुझे ऐसा लगता कि पतरस उसको दे देता। पर ध्यान से सुनो, इन्होंने गलत चुनाव कर लिया। इन्होंने पैसा रखा, और बाइबल ऐसा कहते, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता, और ये दोनों उसी समय क्या हुए? मर गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी पैसे को इतनी अहमियत मत दो, कभी भी पैसे को इतनी अहमियत मत दो कि आपको गलत चुनाव करना पड़े।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, 10 मांस के मामले बड़े प्यारे होते हैं। गलत चुनाव, नहीं भाई नहीं देंगे। कैसे दे लॉकडाउन के टाइम में? अरे नहीं है तो मत दो, है तो दो उन पासवानों को जो तुम्हारी सेवा कर, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे लिए सेवा करते हैं। गलत चुनाव। अब इसने यहूदा इस्करियोती ने गलत चुनाव कर लिया। यदि ये यीशु के पास जाता तो यीशु इसे माफ़ कर देते। ये मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास ऐसा कह रहा है, क्योंकि यीशु मेल मिलाप कराने के लिए, ना कि तलवार चलाने के लिए। ध्यान से सुनो, गलत चुनाव। मुझे याद आती है घटना, गेजी जो था वो एलिसा का दास था। ये घटना आपको मिलती है दूसरा राजा की किताब, उसके 5 अध्याय में आपको पढ़ने से मिल जाएगी। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी घटना, थोड़े से शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। वहाँ पर एक सेनापति था जिसका नाम था नामान कोढ़ी। नामान कोढ़ी बड़ा सेनापति था और उसे कोढ़ लगा हुआ था। किसी ने उसको बताया, एक लड़की ने उसको कहा कि एलिशा करके एक भविष्यवक्ता, आप उसके पास जाओ। ये उसके पास में गया। कौन? नामान कोढ़ी। ध्यान से सुनना, नामान कोढ़ी उसके पास में गया और जाने के बाद और एलिसा से मिला, और एलिसा से मिलने के बाद उसने एलिसा से कहा, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। जब वो डुबकी मारने के लिए गया तो ऐसा लिखा है कि नामान कोढ़ी का कोढ़ चला गया। उसके बाद उसने सोची, वो जो नामान कोढ़ी जो भेंट लेकर आया था एलिसा के प्रति, मान लिया जाए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप तभी समझाएंगे। मान लिया जाए आप बहुत ज़बरदस्त बीमार हैं और सालों से बीमार हैं, आपने कई डॉक्टरों के पास इलाज कराया और आप लास्ट स्टेज पर हैं, और अचानक किसी दूसरे हॉस्पिटल में गए और उसने आपको ताबड़तोड़ उसने आपका इलाज चालू किया और ताबड़तोड़ आप ठीक हो गए। तो ठीक होने के बाद आप क्या करते हो? सर जी थैंक यू, मैं मरने वाला था, सर थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। और कुछ धनवान तो ऐसे होते हैं जब मरते मरते बचते हैं ना, तो जो वार्ड बॉय होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, नर्सेस होती है, जो हॉस्पिटल होते हैं, उनको कुछ खुशी से दे देते हैं। नामान ने भी सोचा, अरे यार मैं ठीक होगा, क्यों ना एलिशा को कुछ तो दिया जाए। और ऐसा लिखा है कि ये सोना चांदी भरकर लाया था रथ में। गुरु को इसकी परवाह नहीं। ये उसके पास में गया, एलिशा के पास में। एलिशा ने कहा, भाई मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो समय धन बटोरने का नहीं। पर जो चेला था ना गेजी, उसकी नज़र उस पर लगी थी। उसने उसको सोने चांदी को चुन लिया। और ये जैसे नामान वहाँ से निकला तो गेजी दौड़ा भागा गया। और उससे मुझे ऐसा लगता है, उसने ऐसा कहा तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है, अरे गुरु को तो अक्ल नहीं है, इतना सारा धन संपत्ति पुरखाओं तक खाएंगे, कई पीढ़ी तक खाएंगे, और इसने वहाँ से ले लिया। और जब ये वापस आया तो एलिशा ने गेजी से पूछा, तू कहाँ था? बोला मैं बस इधर ही गुरुजी पास में था। ध्यान से सुनो, दुनिया की नज़र से आप बच सकते हो, पर प्रभु की नज़र से कभी नहीं बचते हो। नीति वचन की किताब में ऐसा लिखा आया है 5:21 में, यहोवा की आंखें धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर लगी रहती। और ऐसा लिखा है, नामान का कोढ़ इसको लग गया। कई लोग जब सैलरी आती ना तो उसमें चुनाव कर लेते, नहीं इतना रखना है, आधा देना है, बस रख, साइड में रख, बस। गलत चुनाव। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये गलत चुनाव हमारा पतन का कारण बन जाएगा। हम इस गलत चुनाव में फंस जाएंगे। और ऐसा लिखा है, नामान का कोढ़ गेजी को लग गया। और ऐसा लिखा, गेजी कोढ़ में ही बचा या मरा? कोढ़ में ही मरा था वो, गलत चुनाव के कारण। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, गलत चुनाव। यहूदा इस्करियोती ने गलत चुनाव करा। कई बार हम पैसों को लेकर बड़ा हेरा फेरी का जीवन जीते, चुनाव करते हैं, आधा देना है, आधा नहीं देना है। मैं ये बोलता हूँ, आपने खुदा को आप देते हो ना, तो खुदा रिटर्न देने वाला है, रिटर्न दे देता वो। गलत चुनाव किसका गलत चुनाव था? कौन? गेजी ने भी गलत चुनाव किया, हनन सफीर ने भी गलत चुनाव किया। यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के के कारण यीशु को बेच दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीह जीवन जीते समय कभी भी गलत चुनाव ना करें, राइट चुनाव करें, सही चीज़ को चुन लें। गलत चुनाव हमारे जीवन का पतन का कारण होगा। तीसरी ओर चलेंगे, निकालेंगे मेरे साथ पहला राजा की किताब, तीसरे चुनाव चलेंगे, पहला राजा की किताब उसका 11 अध्याय।
पहला राजा की किताब उसका 11 अध्याय मिला। पहला राजा की किताब उसका 11 अध्याय पद 1 और 2 और 3 पढ़ना बस। परंतु राजा सुलेमान, अब बाइबल ऐसा कहती है, राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विद्यार्थी स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था। बाइबल ऐसा कहती है, इजराइल का तीसरा राजा के बारे में पढ़े। तीसरा राजा कोई और नहीं था, राजा सुलेमान था। पढ़े कहाँ तक रुका? सिदोनी हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। बस ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों। तीसरा राजा इजराइल का राजा सुलेमान। ये राजा सुलेमान बड़ा बुद्धिमान था और बाइबल ऐसा कहती है इसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। सभा की रानी भी इससे मिलने के लिए आई, क्योंकि इसके भवन का सिस्टम देखकर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतना बुद्धिमान व्यक्ति जिसका भवन का सिस्टम बहुत अच्छा, उसका वस्त्र पहनने का तरीका बहुत अच्छा, उसके राजभवन में जो लोग रहते थे उनका स्टाइल चलने का इतना अच्छा था, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा कहती है इसने स्त्रियों को चुन लिया। और ये घटना यहाँ पर नहीं लिखी है, इसका वर्णन पुराने नियम में ही प्रभु ने कह के रखा था ये घटना के बारे में। पढ़े लेवी व्यवस्था की किताब उसका 17 अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 17 अध्याय पद 16 और 17 पद पढ़ लेना। हाँ पढ़े, पढ़े 17 का 16 17 पद पढ़े। एक मिनट, सॉरी, भविष्य विवरण की किताब उसका 17 अध्याय पद 16 से 17 तक पढ़ना। हाँ पढ़े 17 से 16 से। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व। कौन सा पढ़ रहे हो? व्यवस्था विवरण 17 अध्याय बोला मैंने, 17 अध्याय 16 से पढ़ना है। और वह बहुत घोड़े न रखे। ये घटना इस प्रकार से है, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जब इस्राएल का कोई राजा बनेगा उसके बारे में प्रभु ने एक आज्ञा रखी थी। क्या आज्ञा थी? ना तो अधिक घोड़ा रखे और ना अधिक स्त्रियां रखे। वहाँ पे लिखा, पढ़े। और वह बहुत घोड़े न रखे। सुलेमान जो घोड़े लाता था वो मिस्र देश से घोड़े लेकर आता था। हाँ। और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुझसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे। क्या लिखा? बहुत स्त्रियां भी ना रखे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, ये प्रभु के वचन में कि इस्राएल के जो राजा बनेंगे उसके बारे में परमेश्वर ने घोषणा कर दी थी कि जो इस्राएल का राजा बनेगा ना तो अधिक स्त्री रखे ना तो अधिक घोड़े रखे। ध्यान से सुनो, सुलेमान ने स्त्रियों को चुन लिया। सुलेमान का गलत चुनाव था। अरे गलत चुनाव के कारण, और बाइबल ऐसा कहती है, एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी प्रसिद्धता दूर दूर तक फैली हुई थी, राज्य राज्य तक उसके नाम था, स्त्रियों ने इसका मन को ऐसा बहकाया, मन को ऐसा दूर कर दिया, ये खुदा से दूर हो गया गलत चुनाव के कारण। मुझे याद आती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, माँ बाप बोलते बेटा ये लड़की तेरे लिए ठीक है, नहीं मेरे लिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मैं मर जाऊंगा इसके बगैर, ये नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूंगा, ये नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। तो माँ बाप बोलेंगे जा मर, जा मर। जब शादी हो जाती है, जब वही पत्नी जब उसको नचाती है ना,
तो जाके माँ को बोलता, माँ मैं क्या करूँ? माँ बोलते, बेटा तेरा चुनाव था, तूने चुनी थी, तूने सेलेक्ट करी थी, अब तू भोग इसको। कई लोगों को मैंने देखा, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति, माँ बाप बोलते बेटा ये तेरे लिए राइट सही नहीं है, बस मुझे यही चाहिए, ले ले भाई। सुलेमान ने ऐसे ही किया। ध्यान से सुनो, एक बार एक लड़का अपने बाप को आके कहता है, पापा पापा मुझे शादी करनी है। बोला, बाबा बेटा शादी करनी है, हाँ करेंगे तेरी शादी, तेरी उम्र के टाइम। बाबा बस मेरी उम्र हो गई। तो बोला, बेटा हमने तेरे एक अच्छे ख़ानदान में शादी करेंगे। तो बोला, नहीं पापा मैंने चुन ली एक लड़की। बोला, पापा चुन ली? कहाँ चुन ली? बोला, डैडी अपने घर के सामने से एक औरत जाती है, उसके घर के सामने से एक बड़ी लंबी चौड़ी खूबसूरत चश्मा लगाकर बड़े बड़े खुले बाल करके वहाँ से उससे गुजरती थी। ये उसे देखता था तो उसको देखकर बोलता, बस पापा यही चाहिए। तो पापा बोले, बेटा ऐसे कैसे हम इससे शादी कर लें? ये इसका आगे पीछे कोई है कि नहीं? ये अपने घर के सामने सड़क से होके जाती है, इसका आगे पीछे कोई है या नहीं है? नहीं पापा मुझे यही चाहिए। बेटा इसका आगे पीछे देखना पड़ेगा, रिश्ता चल, बात किससे करेंगे? इसका परिवार में कोई ना कोई तो चाहिए, माँ बाप चाहिए जिससे हम रिश्ते की बात करेंगे, शादी करेंगे, हैं? बोला, नहीं पापा यही चाहिए। अब जैसे उस लड़की का वहाँ से टाइम होता था, ये अपने गेट के सामने बस कॉफ़ी पी कर रोज़ उसको देखता था। काफ़ी महीने बीत गए। बीतने के बाद इसका बाप बोलता था, बेटा काफ़ी महीने हो गए, घर का पता है तुझे? बोला, नहीं पापा घर का पता मुझे कुछ लेना देना नहीं है। घर है तभी तो घर से निकल कर आती है तैयार होकर, घर है तभी तो तैयार होकर आती है, घर है तभी तो रात को घर पे जाती है सोने के लिए। घर तो होगा ना पिताजी? बोला, बेटा घर होगा मैं मानता हूँ, पर है किधर? बोला, नहीं मुझे इसके साथ शादी करनी है। ये तो नट्टू इसके ऊपर घूमने लगा, जो लट्टू था, लट्टू रस्सी पर घुमाते घूमते दीवाना हो गया इसके पीछे। इसने एक दिन क्या किया, शादी कर ली। शादी करके घर में लेकर आ गया। घर में लेकर आया, बाप बड़ा गुस्से में, क्या किया? बोला, पापा मैं आपको रोज़ बोलता था मेरी शादी कराओ, शादी कराओ, शादी कराओ, शादी कराओ, शादी कराओ, शादी कराओ। पापा ने बोला, देख आपने नहीं कहा, मैंने कर ली शादी। ये हस्बैंड वाइफ अपने बाप को आपके चरणों में, नहीं हमें पसंद नहीं, गए अपने बेडरूम में। और बेडरूम में गए, बेडरूम के बाद ये अपनी वाइफ को कहने लगा, यार हमारी शादी होगी, मैं तुझे, तेरा जो काला चश्मा ना बड़ा जचता तेरे ऊपर, ये काला चश्मा बड़ा जचता है, तेरे गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा बड़ा जचता है चश्मा। बोला, चश्मा तो उतार दे, शादी भी हो गई, तुझे 4-5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने अपने बाप की नहीं सुनी। बाप बोलता गलत, इसका आगे पीछे रिश्ता को सगर से चाहिए, मैंने किसी की भी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। मैंने तुझसे शादी कर ली, मैंने अपने समाज को नहीं देखा, इसको नहीं देखा, उसको नहीं देखा, माँ बाप की नहीं सुनी, मैंने शादी कर ली। भगवान अब तो चश्मा उतार। जब भगवान ने जो चश्मा उतारा, भगवान तो बहंगी, अरे ये क्या, ये तो बड़ा क्रोधित हो गया। तो बोला, जाने दो, गलत चुनाव, मेरा चुनाव था, चलो बहंगी से काम चला लेंगे। तो ये जब उसकी तरफ बाहों में लेने लगा, उसको खींचने लगा, तो बाल में हाथ गया तो बाल ही उधर गए। अरे ये तो गंजी है, ये तो गंजी है, ये जो बाल ऐसे बालों में हाथ डाला तो बाल ही हाथ में आ गए, तो गंजी। और जब उसके और पास में गया तो देखा, जब वो मुस्कुराई तो मुंह में दांत नहीं, दांत टूटे, और ये जोर से चिल्लाए, पापा। बोला, क्या हो गया, क्या हो गया? बोला, पापा ये लड़की सही नहीं है। वो लड़की वहाँ से भागी। तो उसका बाप इसको पता क्या बोलता है, बेटा तेरा चुनाव था, रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में, वो रास्ते की इसलिए सस्ती थी, गलत नहीं यार। बोला, पापा मैं क्या करूँ? बोला, रह तू इसके साथ जिंदगी, ये कानी भी है, सर पे बाल नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, रह तू इसके साथ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाप ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, रास्ते पे मिली थी ना, रास्ते का माल सस्ते में। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, गलत चुनाव। कई बार जब हमारे माँ बाप हमें बोलते, बेटा ये गलत लोगों में मत बैठ, ये गलत लोग हैं, ये इन लोगों में मत बैठ, हम अपने माँ बाप को नहीं सुनते। जो जवान मुझे सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, दुनिया की मत सुनो, अपने माँ बाप की भी सुनो। गलत चुनाव मत करो, गलत चीज़ को आप चुनोगे उसका भारी परिणाम उठाना पड़ेगा। ना जाने मैंने ऐसे कितने विवाहित जोड़ी हस्बैंड वाइफ को देखा जो आज कहते हैं, यार मैं पछता रहा हूँ उससे शादी करके। ना जाने ऐसी कितनी मैंने बहनों को सुना जो ये कहते हैं मैं पछता रही हूँ उससे शादी करके। ना जाने ऐसे कितने भाई कहते हैं मैं पछता रहा हूँ उससे शादी करके। मैं ये नहीं कहता विवाह मत करो, मैं ये नहीं कहता आप शादी मत करो, ऐसा मत लो कल से आप तलाक वाला लेना, ऐसा मत करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ चुनने से पहले आप उसको देखो ओरिजिनल
और डुप्लीकेट, इनमें फ़र्क क्या होता है? ओरिजिनल जो होता है ना, उसके आप कितनी भी जेरॉक्स निकालो वो ओरिजिनल ही रहेगा। समझे मेरी बात को? ओरिजिनल जो रहता है ना, आप किसी पेपर की आप कॉपी निकाल के ले आओ, उस कॉपी के कितनी कॉपी निकाल लो, पर ओरिजिनल में कुछ फ़र्क नहीं होने वाला। हम डुप्लीकेटों के पीछे पड़े हैं। आप खुदा से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। बाइबल ऐसा कहती है, भली पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। और दाऊद ने ऐसा किया। जब दाऊद अपने राजमहल की छत पर टहल रहा था, उसने बैतशबा को देखा। बहुत बड़ी कहानी है ये। उसने जब बैतशबा को देखा और जब उसने बैतशबा को बुलाया, उसके साथ बेविचार किया, और उसके बाद में दाऊद ने बेविचार किया, उसका बच्चा मर गया। और याकूब की पत्री में एक ऐसा बहुत अच्छा वचन है, पढ़ो मत, मैं उसको बताता हूँ। याकूब 1:15 में ऐसा लिखा है, अभिलाषा जब गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्म कर देती है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, गलत चुनाव ना करें। सुलेमान का गलत चुनाव था। जब उसने गलत चुनाव कर लिया और वो बुढ़ापे में कैसा हो गया, खुदा से दूर हो गया। कई बार हम ऐसे जीवन साथी को चुन लेते हैं जो हमारे ठोकर का कारण होता है, हमें उन्नति में नहीं बढ़ने देता। मैं ये नहीं कहता आप शादी मत करो, पर शादी करने से पहले ये बात खुदा के सामने रखो। खुदा आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, न जाने कितने सारे लोग गलत चुनाव के कारण सुसाइड कर लेते हैं। पति पत्नी का नहीं जमता है, पत्नी अपने घर, पति अपने घर, मैं चली मेरे मायके। आज ये औरत लोगों में लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, गलत चीज़ के कारण, गलत चुनाव के कारण। गलत चीज फिल्म एक्टर का एक वो है, आदित्य पंचोली करके एक एक्टर है। आदित्य पंचोली करके एक एक्टर है। उसके बेटे का फिल्मी हिस्ट्री में, फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उसका कैरियर ही ख़राब हो गया। उसका एक लड़की के साथ प्रेम था और वो लड़की ने सुसाइड कर लिया। वो होने के बाद उस एक्टर का सूरज पंचोली का फिल्मी दुनिया में आने से पहले ही उसका पूरा कैरियर ही ख़राब हो गया। गलत चुनाव। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुलेमान का चुनाव गलत था। आप अपने जीवन में गलत चुनाव को ना करें, सही चुनाव आप करें। जब आप सही चुनाव करते हो तो आपका जीवन आगे तक बहुत अच्छा जीवन चलता है, आपका जीवन आगे तक बहुत आगे बढ़ता है। सुलेमान का जीवन एकदम खराब हो गया। उसका मन पराय देवता की ओर फेर दिया, रानियों ने फेर दिया, क्योंकि इसने गलत चीज़ को चुन लिया। सुलेमान को राजा बनने से पहले प्रभु का वचन ऐसे कहता है, भविष्य विवरण की किताब में परमेश्वर ने पहले ही घोषणा कर दी थी, जो राजा बनेगा वो अधिक से अधिक स्त्रियां ना रखेगा। तीसरी बात हम लोग पढ़ रहे हैं, सुलेमान का गलत चुनाव। एक आखिरी चुनाव के बारे में हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, निकालेंगे मेरे साथ तीमुथियुस की किताब, दूसरा तीमुथियुस किताब, उसका चौथा अध्याय। दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका चौथा अध्याय, पद 9 पद 10, उसको निकाल के रखना। पद 9 पद 10। हाँ, दो का है ना, राइट? तेमस का कौन सा है तुम किताब? हाँ, मैं ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक आखिरी चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला चुनाव हमने आदम हवा का देखा। उन्होंने फल को चुन लिया, जिसके कारण उनके जीवन में 3 बड़ी मुसीबतें आई। वो खुदा से अलग हो गए, उनके जीवन में श्राप आ गया और वो मिट्टी से मिले, मिट्टी में चले गए। उसके बाद यहूदा इस्करियोती, उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। उसने 30 चांदी के सिक्के को चुने, गलत चुनाव। उसने जाकर सुसाइड कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा राजा सुलेमान के बारे में, उसका गलत चुनाव था और इसके बारे में परमेश्वर ने घोषणा कर दी थी, जो राजा बने वो अधिक से अधिक स्त्रियां ना रखें। गलत चुनाव, उसके कारण उसका मन खुदा से अलग हो गया। और बाइबल में ऐसा कहता है, नीति वचन, यही सुलेमान का किताब में ऐसा लिखा है, जब इंसान का मन चिड़चिड़ा होता है ना, तो सबसे पहले वो खुदा से वैर करता है। नीति वचन 19 के 2 या 3 में लिखा है। अब आखिरी चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। मेरा किताब पढ़े, कौन सी है? हाँ पढ़े, हाँ पढ़े। क्योंकि देमास ने हाँ इस संसार को प्रिय जानकर हाँ मुझे छोड़ दिया, हाँ, और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। हाँ, क्रेस गलातियों, अभी हाँ पढ़े, हाँ, क्रेस गलातियों की ओर तीतुस दलमतिया को चला गया। अभी ध्यान से सुनो, चौथे आदमी का हम लोग पढ़ रहे हैं गलत चुनाव के बारे में। देमास, ये देमास
हम कहते देमास, कितना अच्छा नाम है ना। किसी को जाके बोलेंगे भाई देमास। ये जो देमास था ना, अब ध्यान सुनो, कॉमेडी बहुत होगी। देमास सुनो, ये देमास जो था ना, ये पौलुस के साथ सेवकाई करता था। ये पौलुस के साथ सेवकाई में एक अच्छा योगदान इसका था। कई बार हमारे पास्टर्स के नीचे एक असिस्टेंट होता है जो सेवकाई में एक अच्छा योगदान देते हैं। मेरे पास्टर अलीन पात्र जी को आप लोग लाइव जो आ रहे हो सब भली जाते जानते हो। मेरे पास्टर जब कहीं बाहर जाते हैं 5 दिन 6 दिन 15 दिन, तो वो सारी जवाबदारी मेरे ऊपर छोड़ कर जाते हैं। वो 5-5 दिन भी नहीं आते, 6-6 दिन भी, जब पंजाब दिल्ली कहाँ उनकी मीटिंगें होती है, भारत के कोने कोने पर वो जाते हैं। तो जब मेरे पास्टर जाते तो मेरे पर एक भारी प्रेशर आ जाता है मेरे पर सेवकाई का, क्योंकि मेरे पास्टर के बाद हमारे चर्च को मैं पूरा देखना, मुझे जवाबदारी मेरी रहती है। शाम के रोज़ मीटिंग लगते हैं और उल्लासनगर में हमारा प्रभु की दया से हमारा चर्च में रोज़ एवरीडे 365 दिन मीटिंग चलती है। और उस मीटिंग में मैं अपने चर्च की मीटिंग लेना पड़ता है, फिर मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। तो जब देमास जो था ना, ये पौलुस के साथ सेवकाई करता था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो पास्टर के बाद जो सेवकाई करते, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। पास्टर के बाद जो सेवकाई करते, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि जो पास्टर आपको तैयार करते सेवकाई के लिए, वो आपको संसार में नहीं, संसार से दूर रखना चाहते हैं। मेरे जो पास्टर, मेरे जो सीनियर हैं, वो मुझे कभी जब भी मुझे कुछ लगता है आत्मिक ज्ञान के बारे में कुछ बात, मुझे हमेशा गाइड करते हैं। मैं कहीं गलत मार्ग पे, गलत लोगों, पहली बात तो गलत मार्ग पे गए नहीं, मतलब कुछ अन्य जाति कुछ लोग ऐसे हो जिनमें मुझे कभी जाना पड़ता तो वो मुझे मना कर देते हैं। ध्यान सुनो, ये जो देमास जो था ना, पौलुस के साथ एक अच्छी सेवकाई करने वाला व्यक्ति था। इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा बाइबल में, पर ऐसा लिखा है देमास ने पौलुस को छोड़ दिया। किसके कारण? संसार के कारण। न जाने कितने ऐसे बलीवर प्रभु को छोड़ देते हैं, वो गलत चुनाव कर लेते हैं, जिसके कारण उनको भारी दुख उठाना पड़ता है। अरे भाइयों मेरी बहनों, ये देमास ये पौलुस के साथ में रहता था, सेवकाई में अच्छा इसका योगदान था। न जाने कितने मैंने ऐसे सेवकों को देखा है जिन्होंने संसार को प्रिय जान लिया और उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया है। कई बार एक पास्टर अपने असिस्टेंट के ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं, बड़ा उम्मीद रखते हैं, मेरे बाद ये चर्च संभालेगा। और मेरी एक आदत है, मैं कभी कोई भी चर्च में जाता हूँ, मेरी बाहर भी मीटिंग रहेगी हमारे बम्बई में, कहीं भी मैं मेरे पास्टर से पूछ कर जाता हूँ, पास्टर जी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और वो यस करते तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बढ़ता। अपने अगुओं पे अधीन रहना। देमास ने संसार को चुन लिया, ये इसका गलत चुनाव था। और बाइबल में ऐसा लिखा, देमास संसार में चला गया। ये संसार है कैसा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा जो पानी कीचड़ की जो दलदल होती है, दलदल आप और कौन सी लैंग्वेज में समझेगा, वो लैंग्वेज मुझे तो नहीं आती, पर मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। दलदल जो होती है ना, दलदल में कोई गिरता है ना, वो कभी तुरंत नहीं डूबता है। समझे मेरी बात को? दलदल में कोई गिरता है, वो तुरंत नहीं डूबता उसके अंदर, वो तुरंत नहीं उसके अंदर दब जाता। मैंने कल परसों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, एक हाथी का बच्चा एक गड्ढे में गिरा हुआ था, और लोग उसको निकालने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे। रस्सी बांधी, क्या डाली, मिट्टी डाली, और हाथी के बच्चे को बाहर निकालने का कोशिश कर रहे थे। कई बार एक पासवान, जब कोई मसीह व्यक्ति जब संसार में घुसता है ना, तो पासवान को पता लग जाता है संसार में घुस रहा है, तो पासवान उसे वहाँ से निकालने की बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। संसार जो है दलदल के जैसा है। दलदल में आप किसी चीज़ को फेंको, आप देखो वो तो फेंकते तुरंत नहीं डूबती है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान डूबता है, वो एकदम उसको पूरे को खींच लेती है। ये संसार भी ऐसा ही है। संसार में एक बार मसीह व्यक्ति गया ना, तो वो उसका बैक स्लाइडर नहीं होगा, वो एकदम संसार में नहीं घुसेगा, आहिस्ता। कैसे मालूम है? उसका बालों का स्टाइल, फिर इधर से रोड सामने खड़े, ये स्टाइल, ये यहाँ टाटू, ये टाटू। मैं टाटू के विरोध में नहीं जा रहा हूँ आपको, मैं आपके टाटू के विरोध में नहीं जा रहा, पर मैं फैशन बता रहा हूँ। ये संसार का कैसा फैशन है। ये संसार एक मसीह को प्रभु में बढ़ने से रोकता है। ये संसार मसीह में एक व्यक्ति जो अच्छी भली भांति दौड़ रहा है, पौलुस तो ऐसा कहता, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, आगे तुम्हें किसने रोक दिया? देमास को किसने रोका? संसार ने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और देमास ने पौलुस को छोड़ दिया, उसने संसार को प्रिय जान लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याकूब की किताब ऐसा एक वचन में लिखा है, याकूब 4:4 में,
हे वे विचार नहीं हो, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आपने संसार को चुन लिया है तो आप खुदा से बैर कर रहे हो। लोग ऐसा कहते हैं संसार बाहर है, मैं कहता हूँ संसार बाहर नहीं है, संसार कलीसिया में ही है। संसार में कलीसिया में देखो मस्त मस्त अलग अलग स्टाइल, पता नहीं लगता। आप एक विश्वासी को एक शादी के ब्याह में खड़ा कर दो, पता नहीं लगेगा ये विश्वासी है या अविश्वासी है, बिलीवर है या अनबिलीवर है। बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु मसीह के चेलों को दूर से देख के पहचान लेते। एलिशा को दूर से देखकर कह दिया ये तो एक सज्जन है, नबी है ये। क्या उसने माथे पर लिखा था आई एम बिलीवर नो बिलीवर? ऐसा कुछ नहीं लिखा था उसने। उसके स्वभाव से संसार, आप प्रभु के लोगों को देखना, प्रभु के जो सेवक है ना, आप उनको देखना, उनका रहने का स्टाइल, वो संसार से प्रीति नहीं रखते। वो कहते हैं संसार से नज़र हटाओ, यीशु की ओर नज़र लगाओ। गाना ना, दुनिया पर आंख लगी तो खो गया तेरा अभिषेक, लोगों पे आस लगी तो, है एक गाना है, तू संभाल पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमने संसार को चुन के रखा है। हम इतने संसार में बिजी है कि हमें प्रभु के लिए एक समय नहीं है, प्रभु के लिए टाइम नहीं है। हम प्रभु के पास आने जाते हैं, आज लोग ऐसा कहते हैं टाइम ही टाइम नहीं है। आज खुदा ने टाइम ही टाइम दे दिया। लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, इन दिनों में मस्त प्रार्थनावादी बन जाओ, मस्त वचनों का ज्ञानवान बन जाओ, मस्त आप प्रभु में बढ़ते जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, देमास का गलत चुनाव। एक आखिरी पद पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय पद 17। पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय पद 17 पढ़े। हाँ, पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय पद 17। संसार और उसकी अभिलाषा। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, देमास ने संसार को चुन लिया, गलत चुनाव था वो, गलत चुनाव उसने ले लिया और उसने पौलुस को छोड़ दिया। ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो संसार को चुन लेते हैं, संसार उनके अंदर से निकल ही नहीं पा रहा है। सब कुछ निकल गया पर संसार ही नहीं निकल रहा है। गलत चुनाव, अरे गलत चुनाव हमारे लिए ठोकर का कारण बनता है। पढ़े। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषा। अभी ध्यान से सुनो, जिस संसार को हम चुन लेते हैं, जिस संसार पर हमारा मन है, ये संसार एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसा लिखा है यूहन्ना की पत्री में, ऐसा लिखा है संसार और संसार की अभिलाषा है ये दिन प्रतिदिन कैसी होती है, मिटते जाते हैं। हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा पर अब ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो प्रभु की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहता है। आप प्रभु की इच्छा पर चलो, आप प्रभु की इच्छा को जानो, प्रभु से पूछो मैं क्या चीज को चुन रहा हूं। कपड़े हमारे ना सबसे अलग, कपड़े का स्टाइल सबसे अलग लगता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप कपड़े मत पहनो, पर आपके पहराव से लोगों को, दूसरों को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। लोगों को ठोकर, आज तो फैसे इतने बड़े बड़े बाल और आगे वाह बोला स्टाइल। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या संसार ने तुम्हें ऐसे खींच लिया। ध्यान से सुनो, पौलुस ने संसार को प्रिय जाना। प्रिय का मतलब उससे प्रेम होगा, संसार से। प्रिय का मतलब होता है उसको संसार से क्या हो गया, प्यार हो गया। जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है ना तो वो सारी हद तोड़ डालता है, सारी हद तोड़ डालता है, सारे नियम कानून को तोड़ता है। एक लड़का एक लड़की से प्यार हो जाता है। जब पौलुस देमास ने संसार से प्रिय जान लिया, उसको संसार से इतना प्यार हुआ, उसने पौलुस को छोड़ दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने आज 4 लोगों का आपको उदाहरण बताया। ध्यान से सुनो, आदम हवा ने जब गलत चुनाव किया, उनके जीवन में 3 कारण बहुत बड़े हुए। पहला, वो खुदा से अलग हो गए। दूसरा, उनके जीवन में श्राप आ गया। तीसरा, वो मृत्यु उनके पास आ गई। गलत चुनाव, उन्होंने फल को चुना। फिर उसके बाद हमने यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ा। यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के चुन लिए, यीशु को पकड़वाया और उसने जाकर सुसाइड कर लिया। तीसरी बात, राजा सुलेमान ने स्त्रियों को चुन के रखा और उसके बाद वो पतन उसका कारण हो गया। ध्यान से सुनो, देमास, चौथी बात, देमास ने संसार को चुन लिया और वो संसार में चला गया।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, न जाने ऐसे कितने भाई बहन हैं जो संसार में निकल कर प्रभु में आते हैं। वे आते तो है पर उनके अंदर से संसार नहीं निकल पाता। आप अपने अंदर से संसार को निकालें, आप संसार की अभिलाषाओं को मन में से निकालें, संसार हमारे मन से निकल जाए। जब संसार हमारे मन से निकल जाएगा तो हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये पहले भाग में मैंने आज बताया आपको गलत चुनाव। सैटरडे शनिवार के दिन मैं राइट चुनाव के बारे में बताऊंगा। इसका दूसरा पार्ट, पहला भाग हमने आज गलत चुनाव के बारे में देखा, और शनिवार के दिन इवनिंग 7:30 बजे मैं आपसे फिर एक बार लाइव मिलूंगा, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे सही चुनाव के बारे में। आज गलत चुनाव के बारे में देखा, सही चुनाव के बारे में मैं सैटरडे के दिन आपसे मिलूंगा। तो आप तब तक दुआ में अपनी दुआ में याद रखें और ये वचन को आगे से आगे शेयर करें। ये भी आपके लिए एक सेवा है। आपका एक शेयर जब आप किसी को करते हो, आपके एक शेयर करने जब किसी का वचन उसके पास पहुंचता है तो उसका जीवन परिवर्तन होता है। आप आगे से आगे शेयर करें, और आपके जिस किसी की भी प्रार्थना की विनती है, रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आपका विषय उस पर डालें, आपका नाम डालें, ताकि हम आपके लिए दुआ प्रार्थना करें। प्रभु आपको ये वचन से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।